तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ जो बुटीक में मटेरियल यूज़ होता है, बेसिक मटेरियल जो होता है उसका क्या यूज़ है, क्या मटेरियल को क्या बोला जाता है, कहाँ पर कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ का क्या काम है। तो इस वीडियो में हम आज इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इस मशीन के बारे में भी आपको दूंगा। बाकी जो अम्ब्रेला मशीन है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि वो मशीन यहाँ शॉप में है नहीं हमारे पास सारी मशीनें अभी यही अवेलेबल है यहाँ पर। तो जो अम्ब्रेला मशीन है वो मेरे पास घर पर रखी हुई है, तो मैं एक वीडियो वहाँ जाके अम्ब्रेला मशीन की बनाऊंगा। जिनके पास अम्ब्रेला मशीन है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, उसमें किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो जो कुछ बुटीक में यूज़ होने वाले सामान है, जो बेसिक फिनिशिंग में जो यूज़ होते हैं हमारे, उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ मैं, ताकि आपको उसका पता लग जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसको बोलते हैं रिवील सिविल। ये 15 से 20 रुपये का एक रोल मिलता है और ये काफ़ी यूज़ हो जाता है। तकरीबन इसमें 50 मीटर के करीब करीब होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। इसको हम अभी साइड कर लेते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है फिनिशिंग में यूज़। फिनिशिंग में कैसे, जैसे कि आप सूट में कच्चा डालते हैं, तो अगर आप प्लेन सूट बना रहे हो और उसमें कच्चा डालोगे तो उसमें तो आप मशीन से भी कच्चा कर सकते हो या प्रेस से कर सकते हो। बट आप कोई ऐसा बना रहे हो जिसमें कि हैंडवर्क हुआ है, पार्टी वेयर पीस है, या कोई फैब्रिक ऐसा होता है आपका जिसमें आप कच्चा डालते हो तो मशीन सुई के निशान पड़ते हैं उस कपड़े में। तो अगर आप उसमें कच्चा डालोगे तो निशान पड़ेंगे, वो तो बहुत गंदी फिनिशिंग दिखेगी उससे। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्परेली कच्चा इससे डाला जा सकता है, उसके बाद आप तुरपाई भी करवा सकते हो उसके अंदर। और अगर हैंडवर्क पीस है प्रॉपर भरा हुआ, तो आप अगर तुरपाई भी नहीं करते, सिर्फ रिविल सिविल ही अच्छे से पेस्ट कर देते हैं तो भी चल जाएगा। कि चलेगा क्यों दोस्तों, ये नॉर्मल पीस में अगर आप लगाओगे, प्लेन कपड़े में अगर तुरपाई की जगह ये यूज़ करोगे तो उसमें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल फैब्रिक होता है हम उसको वॉश करते हैं ज़्यादातर, और जो पार्टी वेयर पीस होते हैं दोस्तों वो हैंड वॉश नहीं होते, वो या तो ईजी वॉश होते हैं या ड्राई क्लीन होते हैं। तो जो भी ड्राई क्लीन वाली चीज़ें हैं, जो पीस, जो ड्रेस हो गई या लहंगा हो गया या गाउन हो गया किसी भी तरह की, या पार्टी वेयर कोई पीस हो गया, जो या तो ईजी वॉश हो या ड्राई क्लीन हो, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये अगर आप हाथ से वॉश करते हो कोई कपड़ा तो ये लगा हुआ होगा तो ये उतर जाएगा आपका। एक चीज़ आप ये सोच के आपने यूज़ करना है इसको। दूसरी चीज़, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप साड़ी में, साड़ी की जो फिनिशिंग करते हैं हम उल्टी साइड में 2 इंच की पट्टी दिखाते हैं या 1 इंच की लगा रहे हैं, या पाइपिंग के साथ फिनिशिंग कर रहे हैं, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। पार्टी वेयर साड़ी में दुपट्टे की फिनिशिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दुपट्टे में उल्टी साइड में बाहर की साइड वर्क हुआ होता है और उल्टी साइड में हम कपड़े से फिनिश देते हैं, साटन से या कोई और भी कपड़ा, ये भी कपड़ा हो सकता है, इसका भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये फिनिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्मूथली, कोई इसमें सिलाई नहीं आती है और फिनिशिंग बहुत प्यारी लगती है। जो ज़्यादातर प्रोफेशनल काम होते हैं दोस्तों वो इसी चीज़ से किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप चाहे तुरपाई कर भी सकते हो उसमें, नहीं भी कर सकते हो। बट अगर नहीं करोगे और वो इजी वॉश करने वाला है या ड्राई क्लीन करने वाला है तो उसमें ये चल जाएगा, कहीं नहीं जाता है। क्योंकि ये पानी में भीग के और थोड़ा सख्त हो जाता है, उतरता नहीं है अगर अच्छे से पेस्ट हुआ है। तो इसका यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर, जैसे मैं ब्लाउज़ में कच्चा डालने वगैरह में करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसको बोलते हैं तिल्ला, आप जानते भी होंगे। इसमें हम इसी मशीन पर इसको हम यूज़ करते हैं। ये दोनों एक साथ चला जाते हैं। आप 2 ऐसे रोल ले लोगे, जैसे कि मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने लिया हुआ है, एक रोल ये है, एक रोल ये है। ये इस तरीके से 2 रोल आप एक साथ चला सकते हो दोनों मशीन में। ऊपर की साइड में नीचे आप नॉर्मल धागा भरोगे और ऊपर की साइड में आप ये दोनों तिल्ले चलाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से चलता है ये। बाकी तिल्ले का यूज़ दोस्तों, आप कोई भी प्लेन फैब्रिक है आपका, आप पाइपिंग के साथ जो गला बनाते हैं हम, गले पे इसकी एंकरिंग दे सकते हैं। जैसे जितनी बारीक सिलाई हम पोंचों पे लगाते हैं, जैसे कि एक पैर की हम सिलाई लगाने के बाद उसके बीच में एक सिलाई और लगाएंगे, यानी कि एक सूत के गैप में ये इनसे तिल्ले से हम सिलाई मारेंगे टोटल 1 इंच की। वो बाजू हो हमारी या ब्लाउज़ हो, ब्लाउज़ के जो आगे पीछे के गली होती है वहाँ पर फिनिशिंग दे सकते हैं। क्योंकि प्लेन में अगर आप लेस लगाते हो या लेस नहीं आपके पास, थोड़ा उसको प्रोफेशनल दिखाना है, थोड़ा सा अच्छा लुक दिखाना है, पार्टी वेयर में दिखाना है, तो लेस के साथ साथ आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी कैसे स्टिचिंग किया जाता है इससे, या कैसे इससे डिज़ाइनिंग की जाती है, उसका वीडियो में बनाऊंगा, अलग से आपको दिखाऊंगा। बट तिल्ला हमारा यूज़ हो जाता है, मशीन में चलता है, डबल तिल्ला आप चला सकते हो। हम काफ़ी बाजू बनाते हैं, या प्लेन बाजू आप बना रहे हो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आगे किनारी पे पाइपिंग डाल के पीछे की साइड में इनसे सिलाई कर सकते हो, 1 इंच की चौड़ाई के बराबर, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये थोड़ा टाइम लगने वाला काम होता है, बट पीस बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको चलाने से पहले आपने उसके नीचे, कपड़े के नीचे दोस्तों, पेपर फ्यूज चिपका लेनी है, ये वाली। उसके बाद आप सिलाई लगाओगे तो सिलाई बहुत ही खूबसूरत दिखती है और फिनिशिंग आती है उसमें। तो तिल्ले का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एंकर के धागे वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग तिल्ले हैं, थोड़ा सा शेड का फ़र्क होता है। आप
कपड़े के हिसाब से किस कपड़े में कौन सा शेड जा रहा है तो उससे मैच कर सकते हो। तो एक ये हो गया हमारा। अभी ये लेस को मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक लेस ही है, तो इसको आप रखोगे अपने पास तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आप ये जॉइंटिंग में यूज़ कर सकते हो। अभी ये वाइट में आती है, कलर में मिलती है, या आप डाई भी करवा के यूज़ कर सकते हो। कहीं भी आपको लेंथ बढ़ानी है शर्ट की, या आपने बाजू की लेंथ बढ़ानी है, या डिज़ाइनिंग में भी कहीं पर यूज़ करना है इसको, या प्रिंसेस कली में आपने इसको यूज़ करना है जॉइंट के अंदर, तो ये इतनी ही नज़र आती है ये वाले हिस्सा इसका, बाकी ये यूज़ हो जाती है। तो ये लेस मिलती है, ये 4 से 5 रुपये मीटर की लेस मिलती है दोस्तों। रोल आप लोगोगे 200 रुपये का रोल मिल जाता है, इसमें तकरीबन 100 मीटर लेस आती है, तो ये एक रोल आपको काफ़ी हो जाएगा, या आप वैसे भी खरीद सकते हो मीटर के हिसाब से भी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ इसके बारे में। अभी मेन आ जाते हैं हम इस पर। तो ये क्या है, देखो ये फैब्रिक जो है दोस्तों, हम इसको फिनिशिंग में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पाइपिंग में यूज़ करते हैं और पट्टी के साथ फिनिशिंग में। मैं आपको एक बार एक पीस दिखा भी देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, इसका कलर अलग है थोड़ा सा, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारी पाइपिंग हो गई इस साइड से, ये देखिए इसकी पाइपिंग एक तो बहुत अच्छी लगती है, लगी हुई है। दूसरा हम इसको इस साइड में ये इस तरीके से फिनिशिंग भी दिखा सकते हैं। जब चलता है इसको सूट को डाल के जो भी पहनता है, तो इस साइड से इसका जो ये शेड है ये झलकता है, बहुत प्यारा दिखता है लगा हुआ। ये देखिए इस पर ये फिनिशिंग हुई हुई है पूरे स्लिट पर कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है यहाँ पर। यही आप दुपट्टे पे भी यूज़ कर सकते हो, साड़ी की फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लहंगा बना रहे हो लहंगे की नीचे की फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप जहाँ मर्जी चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। और प्लेन कपड़े पे आप किसी पे भी गोल्डन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन कलर एक ऐसा होता है ये वाला, आप किसी भी फैब्रिक पे लगाओगे तो चल जाता है उस पर। और इसको हम पाइपिंग में, अगर आपने खाली पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग में भी यूज़ कर सकते हो। पाइपिंग में आपने यूज़ करना तो दोस्तों गलों में आपने यूज़ करना है उरेब वाला हिस्सा जो स्टैच होता है, ये इस तरीके से देखो, ये हमने काट भी रखा है उरेब वाली साइड से। ये देखिए ये वाला हिस्सा हम गले में यूज़ करते हैं स्ट्रेचेबल वाला, और ये वाला हिस्सा हम पाइपिंग में जहाँ पर जैसे कि बाजू हो गई या स्लिट वगैरह हो गए चाक में, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ का आपने इसको यूज़ करते हुए ध्यान रखना है। और ये तकरीबन 80 से 100 रुपये मीटर मिलता है। 1 मीटर में आपकी बहुत सारी पाइपिंग निकल जाएगी। मेरे ख्याल से 40 मीटर के करीब करीब इसमें पाइपिंग निकल सकती है आपकी 1 मीटर में। अगर आप पाइपिंग रेडीमेड खरीदोगे तो वो 10 रुपये मीटर मिलती है, 5 रुपये मीटर मिलती है गोल्डन में। वो आपको महंगी पड़ती है और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं होती, वो चुभती भी है अगर गले में आप यूज़ करोगे। इसको आप गले में यूज़ करोगे तो ये चुभेगी भी नहीं आपको, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो ये हो गया हमारा, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसको वैसे बोलते सिमर है, गोल्डन सिमर बोलते हैं इसको, इसका नाम जो गोल्डन सिमर है। तो इसमें शेड आते हैं थोड़े, सिल्वर में भी आता है ये, और गोल्डन के भी 2-3 शेड है। जैसे ये गोल्डन में 2-3 शेड आ रखे हैं हमारे, ये एक गोल्डन ये हो गया, एक गोल्डन ये हो गया, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये 2-3 शेड है इसमें भी। तो ये सारे शेड में अवेलेबल होती है। तो जो मटेरियल शॉप होती है, बुटीक का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर ये अवेलेबल होती है। अभी मेन चीज़ आ गई हमारी फिनिशिंग में, जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ। देखो दोस्तों, ज़्यादातर बुटीक वाले क्या है, ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपकी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये क्या है, कहाँ पर यूज़ करनी है हमने। इसको बोलते हैं देखो लाइक्रा फ्यूज़, इसको हम करते हैं साइड, इसको बोलते हैं हम लाइक्रा फ्यूज़। ये ज़्यादातर कहाँ फिनिशिंग होती है, देखो जैसे आप कोई किसी भी पीस में कुर्ता पट्टी बना रहे हो, तो आप कुर्ता पट्टी में इसका यूज़ कर सकते हो। स्लिट में आपने थोड़ा पतला कपड़ा है तो स्लिट में के कपड़े में फिनिशिंग देते हुए भी इसको यूज़ कर सकते हो। चुन्नी जो होती है, दुपट्टा, जब उसमें आप कपड़े की पट्टी फिनिशिंग कर रहे हो, या सिमर यूज़ कर रहे हो जो मैंने आपको अभी दिखाया गोल्डन वाला, उस पर भी चिपका के इसको आप यूज़ कर सकते हो। साड़ी हो गई, मतलब जहाँ भी फिनिशिंग का काम है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इसको आप जब ब्लाउज़ बना रहे हो, कोई पतला कपड़ा है आपके पास, क्रेप है या कोई और फैब्रिक है, तो ब्लाउज़ का जो फ्रंट होता है वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, कैसे पेस्ट करते हैं इसको, आप मेरा ब्लाउज़ का वीडियो भी देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं चुन्नी फ्यूज़, और ये 40 से 50 रुपये मीटर के करीब मिलती है दोस्तों। तो इससे जो फिनिशिंग इतनी खूबसूरत आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने देखा होगा ना कोट वगैरह जो बनते हैं उसमें कितनी स्मूथली होती है, रिंकल्स नहीं पड़ते कपड़े के अंदर। तो ये आप लगाओगे, फैब्रिक भी आपका फैब्रिक के जैसा ही रहेगा। देखो ये, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो इसको, तो ये चिपकाने के बाद खड़ा नहीं होएगा बिल्कुल भी। तो ये, और ये आप गाउन की चोली में यूज़ कर सकते हो, गाउन के नीचे वाले फ्लेयर में यूज़ कर सकते हो, स्कर्ट वगैरह बना रहे हो आप, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। बट ये सिर्फ उन्हीं कपड़ों में यूज़ होगी दोस्तों जो थोड़े से पतले फैब्रिक है और प्लेन फैब्रिक है। ज़्यादातर प्लेन फैब्रिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चुन्नी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो आप, मैंने आपको बताया है इसका। क्योंकि एक फ्यूज़ और होती है, एक फ्यूज़ होती है दोस्तों, ये इसको भी लाइक्रा फ्यूज़ बोलते हैं। ये इससे थोड़ी मोटी होती है,
तो ये आपके कुर्ता पट्टी में यूज़ नहीं हो सकती है। ये सिर्फ इसका काम होता है, या तो आप गाउन बना रहे हो, गाउन का जो फ्लेयर बनाते हो, आप फॉल देखते हो चलते हुए कितनी आगे पीछे पैर जब पड़ते हैं फ्लोर पे, तो वो कितनी तेज़ी से आगे पीछे जाता है कपड़ा हमारा। तो वो खाली कपड़ा नहीं जाता दोस्तों, वो उसके नीचे की साइड में ये पेस्ट हुआ होता है, ये कपड़े को वेट देता है। तो वेट देने से कपड़े में क्या होता है, एक तो रिंकल नहीं पड़ते उसमें, और उस पर कपड़े में वेट आ जाता है, वजन पड़ जाता है कपड़े पे। तो उससे क्या है, फॉल बहुत प्यारी लगती है। जितने भी आप ड्रेसेस देखते हो या गाउन देखते हो, फ्लेयर वाले देखते हो या लहंगा देखते हो, उनमें सब में ये चीज़ यूज़ होती है। तो इसको हम लाइक्रा फ्यूज़ बोलते हैं, कोट फ्यूजिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। कोट में भी ज़्यादातर ये यूज़ होता है, बट इसका जो यूज़ होता है वो गाउन में और लहंगे में यूज़ होता है, या स्कर्ट बना रहे हो आप, तो जो हैवी पीसेस होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। तो हमने काफ़ी सारे बना रखे हैं लहंगे वगैरह, तो उसमें हमने इसका यूज़ किया था, तो ये तब का ही पड़ा हुआ है पीस। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आप जब भी कभी लहंगा बनाओ या स्कर्ट बनाओ या कलियों वाला कोई पीस बना रहे हो, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। और चुन्नी फ्यूज़ मैंने आपको बताई दी है, ये 2 फ्यूजिंग होती है, ये दोनों लाइक्रा होती है, दोनों स्ट्रेचेबल होती है ये, तो इसको यूज़ कर सकते। बाकी जब इनका ज़रूरत पड़ेगी, कोई काम हमारे पास ऐसा आता है जिसमें हम स्कर्ट या लहंगा वगैरह बनाएंगे, तो उसका वीडियो आप प्रॉपर पेस्टिंग करके भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से करना होता है इनको। अभी ये होती है हमारी पेपर फ्यूज़। इसका काम होता है, इसको हम सिर्फ गलों में यूज़ करते हैं, गले बनाने में, बैंड बनाने में यूज़ होता है, कॉलर बना रहे हो उसमें यूज़ होता है ये, या आप इसको घेरे में भी यूज़ कर सकते हो। किसी को घेरा थोड़ा सा जिसका सॉफ्ट फैब्रिक होता है, तो घेरे के लिए अलग से कपड़ा लो, आपने उसी कपड़े को फोल्ड नहीं करना, एक अलग से कपड़े पे पेस्टिंग करके और तुरपाई की जगह इसको आप पेस्ट करके चिपकाओ। स्लिट पे भी इसको यूज़ कर सकते हो आप, अगर थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग में बनाना है। कोई फैब्रिक होता है ना सॉफ्ट होता है, उसकी फॉल अच्छी नहीं गिर रही होती है, तो तब इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो बेसिक यूज़ होता है दोस्तों, वो आपका होता है, जैसे आपने क्या बोलते हैं, गला बनाना हो आगे पीछे का, गले में तो ज़्यादातर ये यूज़ ही होती है, या बैंड बनाना हो या कॉलर बनाना हो, इन चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। या आप एंकरिंग कर रहे हो किसी कपड़े पे, तो इसको चिपका के फिर उसके बाद आप एंकरिंग करो। जो मैंने आपको तिल्ले वाली एंकरिंग बताई, वो भी इसी को पेस्ट करके और उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो ये पेपर फ्यूज़ है, ये तकरीबन 17, 18 या 20 रुपये मीटर का रेट चल रहा है इसका अभी फ़िलहाल। तो ये इतने रुपये मीटर मिलती है, और ये भी मटेरियल शॉप से आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि गलों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल यही है दोस्तों। इसको तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी टाइम की चीज़ है, इसको बुकरम बोलते हैं। इसका यूज़ सिर्फ हम दोस्तों करते हैं जब सलवार के पोंचे बन रहे होते हैं, सिर्फ उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसका गला बनाते हैं, गला जो बनाते हैं, हम इसका गला नहीं बनाते आज के टाइम में, हम इसकी जगह पेपर फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूज़ करते हैं हम सिर्फ सलवार के पोंचे बनाने में ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ना तो कॉलर में यूज़ करते हैं ना बैंड में यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ सूट बनाने के लिए ये चीज़ थोड़ी हार्ड होती है, और जब वॉश करते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा अगर कॉलर या बैंड में आपने लगा रखा है, तो इसमें थोड़े रिंकल्स भी पड़ जाते हैं। बाकी आप वो वाली पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं जो कॉलर में एक्चुअल में लगती है। तो आप ये ना ही लगाओ तो कॉलर बैंड में ज़्यादा अच्छा है। जो मैंने आपको दिखाया पेपर फ्यूज, वही आप यूज़ करो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, फिनिशिंग भी आएगी, सॉफ्टनेस भी रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ा सा मशीन के बारे में बता देता हूँ इसके। तो इसको हम रख लेते हैं साइड। तो दोस्तों अभी मेरे पास ये मशीन अवेलेबल है। देखो ये भी यहाँ पर मेरे पास, मैंने जितनी मशीन परचेज़ की है वो यही वाली परचेज़ की है, जैक। इसका मॉडल नंबर F4 है। स्पीड इसमें 40 तक होती है। ये देखिए ये 20 हो गई ना, तो अभी इसको हम 40 पे लेके जाते हैं। तो 40 स्पीड काफ़ी होती है। इसका 40 का मतलब होता है दोस्तों ये देखिए 39 तक है ये अवेलेबल अभी। ये देखिए ये 40 तक जाती है इसकी जो स्पीड है, यानी कि एक मिनट के अंदर आपको ये 4000 टाँके लगाती है। 1 मिनट के अंदर 4000 टाँके लगाती है ये। इसका ये मतलब होता है कहने, जो यहाँ पर स्पीड का सिस्टम लिखा हुआ है, सुई के जो टाँके लगते हैं वो 4000 दफ़ा 4000 टाँके लगाएगी 1 मिनट के अंदर। तो ये इसकी स्पीड होती है। तो ये मैं आज के टाइम में ये मशीन सबसे बेस्ट। इसकी जो मोटर होती है दोस्तों वो नीचे की साइड नहीं होती है, यहाँ पर कोई मोटर नहीं मिलेगी आपको नीचे की साइड। तो इसकी जो मोटर होती है वो यहीं पर फिक्स होती है, और ये बिल्कुल शांत रहती है। जब आप इसके एक्सीलेटर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, जब आप इसको दबाओगे ये तभी चलती है। देखिए ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी स्पीड, तो इधर भी मेरे पास यही मशीन है।
ये मैंने अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले ये वाली परचेज़ की थी। तो इधर भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और इधर भी मेरे पास यही है। तो आज के टाइम में मुझे सबसे बेस्ट लगी है दोस्तों ये वाली मशीन, क्योंकि इसका फट्टा भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है। देखिए इस एक दराज मिल जाएगी यहाँ पर इसमें, और चलाने का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है इसको। ये वाली मशीन मेरे पास तकरीबन 5 साल से है ये वाली, और ये मैंने 2 महीने पहले परचेज़ की है। और जो मैं घर से वीडियो बनाता हूँ वो इससे भी पुरानी है मेरे पास, पहला मॉडल, बट उसकी मोटर भी कॉपर मोटर होती है, उसकी भी अंदर ही होती है यहाँ यहीं पर। तो ये कि इसका बैक करने का होता है यहाँ पर, जब हम सिलाई पक्का करते तो ये पूरा हाथ रख के आप कर सकते हो। ये इसकी चाल सिस्टम होती है, यहाँ पर हम इससे धागा भर सकते हैं। डब्बी आप यहाँ लगाओ, उसके बाद इसको इस तरीके से चलाओगे तो ये इस तरीके से चलने लग जाएगी। ये देखिए धागा भरने का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको हटा दोगे तो यह खुद ब खुद रुक जाएगी। देखिए और तो एक चीज़ जो मैंने आपको मेन बतानी थी दोस्तों वो ये है, कुछ काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप फुट को उठा के कैसे सिलाई लगानी है। तो देखो अम्ब्रेला मशीन हो चाहे ये वाली मशीन हो, इसमें भी ये यहाँ पर ये दिया हुआ होता है घुटना। ये देखिए मैं इसको हटाऊँगा तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसको हम मशीन को घुटने से इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ये वर्क करता है इस तरीके से कुछ। ये देखिए, तो जब भी हम कोई इस तरीके का काम कर रहे हो जिसमें डबल फैब्रिक या उरे वाला या लेस लगा रहे हो, तो हमने हल्का सा इसको उठा के रखना होता है। ये देखिए, और इसको हम छोड़ देंगे तो ये अब दबेगा नहीं, और उठा के रखेंगे थोड़ा सा। तो ये जो होता है काम वो यहाँ पर होता है घुटना, इसको हम हल्का सा दबा के रखते हैं, क्योंकि ये इसको उठाने के लिए नहीं होता, ये इसी काम के लिए होता है। मेन उठाने वाला इसका सिस्टम यहाँ पर होता है। ये देखिए जिसका उठाने वाला है, ये देखिए इसने उठाया, इसको खटका इसका इधर होता है, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा सारा काम इसी से होता है। घुटना, इसको घुटना बोलते हैं। बाकी और किसी उसमें लैंग्वेज में या आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हम जो हमारी लैंग्वेज में इसको घुटना बोलते हैं, तो आपके यहाँ कुछ बोलते हैं तो बताना दोस्तों कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम घुटना यूज़ करते हैं इस तरीके से, नी। तो ये कुछ इसका बेसिक प्रोसेस होता है। तो इसको ये अम्ब्रेला मशीन में भी आपको मिलेगा और जैक मशीन में मिलेगा। जितनी भी अभी नई मार्केट में मशीनें आ रही हैं उनमें सब में अवेलेबल है। जो आपको पैर से चलाने वाली मशीन होती है, मोटर मशीन होती है, सब में मिलेगा। जो ओल्ड मशीन है जो पुराने टाइम पे चलती थी, अम्ब्रेला से जो पहली छोटी मशीन होती थी, उनमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अम्ब्रेला में भी अवेलेबल है। तो जब भी आप सिलाई लगाओ तो आप हल्का सा इसकी प्रैक्टिस करो। आप इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है सिलाई लगाते हुए। और इसका जो अगर इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको पड़ गई ना, तो आप सबसे बेहतरीन सिलाई लगा सकते हो, सबसे बेहतरीन फिनिशिंग दे सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि इसका यूज़ करना आता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को। तो आप इसका यूज़ करो। बाकी स्टिचिंग की वीडियो में डालता रहता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ आपको पता लग जाएगा। जहाँ भी आप डबल कपड़ा यूज़ कर रहे हो, उरेब यूज़ कर रहे हो, लेस लगा रहे हो, जिप लगा रहे हो, पाइपिंग लगा रहे हो, कच्चा डाल रहे हो, गला बना रहे हो, ये सारी जगह दोस्तों इसका यूज़ होता है। हल्का सा आपने इसको यूज़ करना है तो ही आपकी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लेना आपकी फिनिशिंग आएगी नहीं। क्योंकि मैं भी 17-18 साल से काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है, और इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि वो काम करने में और इस तरीके से काम करने में कितना फ़र्क है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अभी मैं एक छोटा सा आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हम प्रेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं प्रेस दोस्तों ये यूज़ कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो चुकी है, इसको स्टीम प्रेस बोलते हैं। इसकी पानी की टंकी कुछ ऐसे आती है, यहाँ पर लगी हुई है ऊपर, तो काफ़ी अच्छा प्रेशर होता है। ये देखिए पाइप अटैच है इसके साथ, और ये कुछ इस तरीके से होती है। तो इसमें एक बटन लगा हुआ होता है यहाँ पर, ये वाला, जिससे स्टीम देती है। स्विच ऑफ ऑन ऑफ का इसका यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको, और ये सबसे बेस्ट है आज के टाइम में यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं थोड़ी सी इनके बारे में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कभी भी सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ स्टार्टिंग में, मैं इसलिए बोलता हूँ लास्ट में, ताकि आपको याद आ जाए, आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहे और ऐसी ऐसी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहे। हर स्टिचिंग से रिलेटेड जितनी भी स्टिचिंग के काम में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है या हम यूज़ करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।